नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने आज एक प्रेस वार्ता में भजनलाल सरकार के 2 साल के कार्यकाल को पूरी तरह विफल करार दिया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी 2 साल बाद पहली बार प्रेस वार्ता कर रहे हैं, जो यह दर्शाता है कि वे मीडिया और जनता के प्रति कितने गंभीर हैं। सरकार का यह दावा कि उन्होंने संकल्प पत्र के 72% वादे पूरे कर दिए हैं, वास्तव में 72% पूरा नहीं बल्कि प्रदेश की जनता के साथ 72% का धोखा है। वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा हाल ही में दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए पलटवार किया है और कहा है कि मुख्यमंत्री जी मुझे जगह, समय और दिन बता दें, मैं जहां भी बुलाएंगे डिबेट में आने को तैयार हूं। नेता प्रतिपक्ष ने सरकार की पोल खोलते हुए घोषणा पत्र के 10 प्रमुख वादों और राज्य की बदहाल स्थिति पर बिंदुवार तथ्य रखे। इस प्रेस वार्ता में उपनेता प्रतिपक्ष रामकेश मीणा, चीफ व्हिप रफीक खान और साथ ही में प्रदेश कांग्रेस कोषाध्यक्ष रोहित बोहरा मौजूद रहे। आपके सामने आ जो कैपिटल एक्सपेंडिचर 55,000 करोड़ का इनको करना था वो 15,000 करोड़ होगा और ये मैं लिख के आपको दावा कर सकता हूँ ये 20 से 22,000 करोड़ के ऊपर ये कैपिटल एक्सपेंडिचर कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इनका रेवेन्यू डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट अपने आप बढ़ जाएगा। जो इनने बात करी थी कि जीएसटी बढ़ेगा 23% से और ट्रांसपोर्टेशन की हमारी रेवेन्यू बढ़ेगी 16% से, इनकी माइंस के अलावा जितने रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स हैं सब में डेफिसिट रहेगा, 10 से 15% का सब में डेफिसिट होगा। तो ये सरकार, मैं खुले इस मंच से आप चुनौती देता हूं चीफ मिनिस्टर को, जब चाहे जिस मंच पे चाहे मेरे से बहस कर लें ऑन फाइनेंशियल सेक्टर। ये 2 साल के अंदर उनने इस राजस्थान प्रदेश का भट्टा बिठा दिया है, उनको पता ही नहीं कि राजस्थान में हो क्या रहा है। आपके पेमेंट्स जो ठेकेदारों के पेमेंट्स हैं, पीडब्ल्यूडी के पेमेंट्स हैं, वो हो ही नहीं रहे। आपको एक चीज पता है, 2 साल से जब तक सरकार आई है इनने हमारी जो जेजेएम की जो ओएनएम स्कीम है वो बंद कर दी। आपकी सब स्कीमें बंद पड़ी हैं, एक स्कीम आपकी चालू नहीं है, क्योंकि उसका ओएनएम का पैसा कौन देगा वो सरकार अभी तक डिसाइड ही नहीं कर पाई है कि ओएनएम का पैसा कौन देगा। इसी तरह से आप देखो जितने मेडिकल कॉलेजेस हैं राजस्थान में, मेडिकल कॉलेजेस खोलना आसान है, उनमें टीचर्स देना इतना दिक्कत का काम है। जब जब इनका मेडिकल एमसीआई का इंस्पेक्शन होता है, जयपुर से डॉक्टर जाते हैं, तीसरे दिन डॉक्टर जयपुर से वापस बैक टू पवेलियन आए। क्या होगा? बच्चे किस पर पढ़ रहे? व्हाट्सएप पे बच्चे पढ़ रहे। आज आखिर यदि हम ऐसे डॉक्टर्स बनाएंगे तो हमारा हेल्थ का भविष्य किस तरह से रहेगा। और इधर हमारे मुख्यमंत्री क्या बात कर रहे हैं, हम मेडिकल टूरिज्म की बात करें। अरे मेडिकल टूरिज्म की बात तो तब करो जब आप बच्चों का भविष्य सुधार लो। आज धौलपुर मेडिकल कॉलेज में आपको दावे से कहता हूँ टीचर्स ही अवेलेबल नहीं है। बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनके एग्जाम टाइम पर नहीं होते, उनके प्रैक्टिकल टाइम पर नहीं होते, वहाँ की जो सुविधाएं हैं वो बिल्कुल चरमरा गई है। ना वहाँ कोई सुविधा है, ना पानी की सुविधा है, किसी चीज़ की सुविधा नहीं है। बच्चों की हालत इतनी दयनीय है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते, इतनी बच्चों की हालत दयनीय है। तो मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहूँगा, ये 2 साल जो है सरकार के, जो आज आपको बड़ा बड़ा ऐड दिया है, सरकार ऐड तो देगी, बड़ा बड़ा ऐड दिया है और उसमें उनने हमारे से कंपेयर करा है। तो ये झूठी बजट घोषणाओं में कंपैरिजन नहीं कर सकते हो। कंपैरिजन आप तब करो जब आपकी वो चीजें जमीन पर आ जाए। आपने स्कूटी बढ़ा दी, कितनी दे दी? स्कूटी दी नहीं है आपने, परचेज ही नहीं हुई है उतनी आपने स्कूटी कहाँ से बांटी? जो आपकी घोषणाएं जमीन पर है, बजट घोषणाओं से तो कोई भी किसी चीज का कंपैरिजन कर सकता है। आपके पास पैसा नहीं है सामान खरीदने के लिए, आपकी जो पेमेंट पोजीशन है वो 90 से 150 दिन की आपकी 90 पेमेंट पोजीशन है। दर ठोकरे खा रहे हैं। हमारे 2024 के जो पेमेंट है वो भी आज तक नहीं हुए, इसलिए सब काम रुके हुए हैं पीडब्ल्यूडी में। राजाखेड़ा विधानसभा में 2024 के काम आज तक कंप्लीट नहीं हुए, क्योंकि पैसा नहीं है सरकार के पास पैसा ही नहीं है। तो ये जो बातें हैं ना कि स्वर्णिम राजस्थान और ये कुछ भी नहीं हो रहा। और जो ये बात ये कर रहे हैं कि 35 लाख करोड़ में से 8 लाख करोड़ के हमने एमओयू आपके सामने ला के जमीन पे रख दिए। उन एमओयू में से 80% एमओयू किसके हैं? सिर्फ सोलर एनर्जी के हैं, क्योंकि इनने 1 लाख बीघा जमीन जैसलमेर और बाड़मेर में सोलर वालों को दे दी। इनकी जितनी कैबिनेट मीटिंग्स होती हैं उसमें सिर्फ जमीनों के धंधे के अलावा कोई धंधा नहीं होता। और उस सोलर पार्क्स में
कितना लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है? 0। रेवेन्यू राजस्थान सरकार को 0। ऐसा आपको कोई प्रदेश बता दो जहां पर आप जमीन दे रहे हो और जमीन देने के बाद ना सरकार को कोई रेवेन्यू है, ना एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, किसी भी चीज का नहीं है। और क्या हो रहा है, उस दोनों जिलों में एनवायरनमेंट की इतनी बुरी हालत हो जाएगी। एज पर कजरी जो स्टडी है उसमें 2 डिग्री। निवेश पे मैं पूछना चाहूंगा, ये एमओयू हुए हैं 35 लाख करोड़ के, उनमें से ये कह रहे हैं कि हमने जमीन पे 8 लाख करोड़ के एमओयू उतार दिए। तो मैं आप साथियों से पूछना चाहता हूं, 8 लाख करोड़ की आपके पास किसी के पास कोई जानकारी हो तो आप ही बता दो। सरकार तो न तो हमारे क्वेश्चन का जवाब दे रही है, हमने जितने भी क्वेश्चन लगाए हैं एमओयू को लेकर एक का भी जवाब नहीं दिया जा रहा है, जो कि मैं समझता हूं लोकतंत्र के अंदर हमारे अधिकारों पे ये लोग अतिक्रमण कर रहे हैं। हमें जवाब मिलना चाहिए। आरटीआई लगाते हैं, उसका जवाब नहीं मिलता है। आपको भी चैलेंज है, पूरी मीडिया को भी, कि 8 लाख करोड़ के एमओयू इन्होंने किन से किए हैं और उनकी क्या स्थिति है जो ये कह रहे पूरे कर दिए। तो जरा आप भी बता दो, ये बात मैं कहना चाहूंगा। दूसरा, अभी प्रवासी दिवस मनाया गया, कितने प्रवासी इसके अंदर आए, विदेशों से कितने आए। आपने विदेशों के अंदर 24 चैप्टर बना रखे हैं, उनके अध्यक्ष बना रखे हैं, उसमें से कितने आए। जिन प्रवासियों को आपको अवार्ड देना था उनमें से कितने आए, जो विशिष्ट अतिथि थे आपके प्रोग्राम के अंदर, उनके बारे में मैं जानकारी चाहूंगा। और कितने वादे आपने प्रवासियों से लास्ट टाइम किए थे जो आपने पूरे कर दिए। मुझे तो बड़ी दिक्कत हुई जब यूएसए के अंदर मेरे से एक व्यक्ति ने कहा कि साहब आपके मुख्यमंत्री ने हमसे एक वादा किया था कि आपका ये प्रवासियों के लिए कोई काम था कि 15 दिन में हो जाएगा। अभी 1.5 महीना हो चुका है, अभी तक तो ये काम हुआ नहीं। मैंने उसको लेकर सीएम साहब को लेटर भी लिखा, टैग भी किया, मेरे पास तो आज तक जवाब नहीं आया है। ये स्थिति सरकार की है, तो कुछ कर नहीं सकते तो झूठ तो कम से कम नहीं बोले, ये बात मैं कहना चाहूँगा। इसी प्रकार से सरकार दावे कर रही है कि हमने 20 करोड़ पौधे लगाए, तो इसकी कोई ऑडिट है, कहाँ लगाए हैं, इसकी ऑडिट कराएं और बताएं कि 20 करोड़ पौधे कहाँ पे लगे हैं, तो जनता को पता तो चले। इसी प्रकार से नो एक्सप्रेस हाईवे की घोषणा हुई थी इससे पिछले बजट के अंदर, इन 2 साल में उसकी क्या स्थिति है, कोई बता सकता है। उनमें से 9 में से मात्र 2 एक्सप्रेस हाईवे की डीपीआर बनी है, इसके अलावा कोई काम अभी तक नहीं हुआ है। तो कब ये मंजूर होंगे, कब इनके काम शुरू होंगे, कुछ बता दें। दूसरा, जिलों को हमारे रामकेश जी बताएंगे। दूसरे, किसानों ने धरने दिए हैं, इसी प्रकार लोगों की फर्जी गिरदावरी की शिकायतें किसानों ने दर्ज कराई। गेहूं को 2700 रुपए प्रति क्विंटल खरीदने का वादा किया था, वो वादा भी इनका आज तक अधूरा है। बाजरे को एमएसपी पे खरीदने का वादा किया था, वो वादा भी इनका अधूरा है। और हालत यह है कि किसान को डीएपी, यूरिया लेने के लिए भी लाइनों में लगने पड़ रहे हैं। अभी तो आधार कार्ड की भी आपने देखी होगी, एक बहुत लंबी लाइन अखबार के अंदर छपी थी कि लोग नंबर लगाने के लिए आधार कार्ड रख के इंतजार कर रहे हैं। न किसान को बीज दे पा रहे हैं, न किसान को खाद दे पा रहे हैं। किरोड़ी लाल जी ने छापे भी मारे। मैं पूछना चाहता हूं, विधानसभा में पूछा था, आज फिर पूछ रहा हूं,
उन्होंने जितनी फैक्ट्रियों पे छापे मारे उनमें कितने लोग आज अरेस्ट हुए हैं, कितने लोगों पे कार्रवाई हुई है। विधानसभा में तो जवाब था कि एक भी अरेस्ट नहीं हुआ है। और ऐसा लगता है कि मंत्री जी छापा मारते हैं, मुख्यमंत्री जी उनको छुड़वा देते हैं। तो आज तक कोई इसके अंदर बंद नहीं हुआ। न किसान को पानी मिला, न पूरी बिजली मिल रही है। और तो बात छोड़ दीजिए, भरतपुर तक के किसानों को बिजली के लिए आंदोलन करने पड़ रहे हैं। ये इस सरकार की हकीकत है। दिन में बिजली देने का सपना दिखाया था, इस ठंड में भी किसानों को रात के अंदर बिजली दी जा रही है।